हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय अनदर IELTS ट्यूटोरियल वीडियो। आज हम राइटिंग टास्क 2 करेंगे और आज हमने ऐसे लिया है एजुकेशन कैटेगरी पे। द टॉपिक ऑफ द ऐसे इज सम पीपल थिंक दैट चिल्ड्रन शुड लर्न हाउ टू compete but others think that children should be taught to cooperate to become more successful adults. एक्सप्रेस सम रीजंस फॉर बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। ये कौन से कैटेगरी का ऐसे है? डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गेट फैमिलियराइज्ड विद द टॉपिक। टॉपिक है एजुकेशन के बेस पे। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि चिल्ड्रन को compete करना सिखाना चाहिए, बच्चों को compete करना सिखाना चाहिए। कंपटीशन एक सेंस उनको ज़्यादा डेवलप करवानी चाहिए। और कुछ और लोगों का यानी अदर लोगों का ऐसा मानना है कि नहीं, उन्हें कोऑपरेट करना सिखाना चाहिए तो बड़े होके एक सक्सेसफुल एडल्ट की तरह वो उभर के बाहर आए। एज इन सो दो व्यू दिए गए हैं, एक है कंपटीशन, दूसरा है कोऑपरेट। ठीक है, दोनों व्यू को हमें डिस्कस करना है एंड देन हमें हमारा ओपिनियन देना है। ओपिनियन आएगा इसमें हमारा कंक्लूजन में। दैट्स बिकॉज पहले दोनों को डिस्कस करना है, दोनों व्यूज को, एंड देन यू हैव टू गिव योर ओपिनियन। सो ओपिनियन आएगा हमारा कंक्लूजन में। ओके, कंपटीशन, तो क्यों कंपटीशन सेंस उन्हें देनी चाहिए? तो इट हेल्प स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है, बहुत सारी बोर्ड एग्जाम्स होती है, बहुत सारी ऐसे एग्जाम्स होती है लाइक ओलंपियाड जैसी एग्जाम्स होती है। तो इस सारी एग्जाम्स में कंपटीशन सेंस होना ज़रूरी है, अदरवाइज आप स्कोर नहीं कर पाओगे। कुछ जैसे 12th के बाद या कॉलेज के बाद स्टूडेंट्स कुछ गवर्नमेंट के एग्जाम जैसे यूपीएससी हो गया, कैट हो गया, ठीक है, गेट के एग्जाम्स हो गए, तो ये सारे एग्जाम्स में कंपटीशन सेंस होना जरूरी है, अदरवाइज यू वोंट एबल टू क्रैक, यू वोंट एबल टू मेक योर स्टैंड इन अ मेरिट लिस्ट ऑफ सच एग्जाम्स रिजल्ट। तो उसके लिए एक कंपटीशन सेंस होना ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट, जनरेट विनिंग एटीट्यूड। उनमें एक विनिंग एटीट्यूड जनरेट करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, विच हेल्प्स टू डिफाइन देयर करियर लाइक सोलो एथलेटिक। सोलो एथलेटिक एक एग्जाम्पल लिया हुआ है कि डिफाइन उनको ये एक एटीट्यूड जो विनिंग एटीट्यूड है उन्हें हेल्प करता है उनका करियर डिसाइड करने में, और एक डिफाइन एक करियर को अचीव करने, गोल को अचीव करने के लिए वो हेल्प करता है। लाइक एथलेटिक, वो भी जो सोलो एथलेट, लाइक फॉर एग्जांपल नीरज चोपड़ा, वो एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, राइट। थर्ड पॉइंट है टू बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, राइट। एक कैन बी अ सक्सेसफुल बिजनेस, ठीक है, इधर बिजनेसमैन होगा, सक्सेसफुल बिजनेस मैन बन पाए उनके लिए, ठीक है, एक ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो वही तो पोटेंशियल ऑफ कंपीटिंग, जैसे बिजनेस में बन रहे हो तो सीधी बात है, बिजनेस कर रहे हो तो इस इंडस्ट्री में आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हो गए, तो टू स्टैंड आउट, टू बी दैट शार्क, ओके, यू हैव टू be a competitor, and you should have that potential of competing your other opponents and be a successful businessman. So इसलिए competition के सेंस होना जरूरी है। नाउ कोऑपरेट करना क्यों सिखाना चाहिए बच्चों को? तो इट इंक्रीज सेंस ऑफ टीम स्पिरिट। ग्रुप स्पोर्ट्स के लिए ज्यादा जरूरी है। जैसे टीम स्पिरिट हमने होना चाहिए, नॉट ओनली इन ग्रुप स्पोर्ट्स, ठीक है, बहुत सारी चीजों में एक टीम स्पिरिट होना चाहिए, राइट, टू स्टैंड ऑन समथिंग लाइक in extracurricular activities, in a group discussion, in a debates competitions, जहाँ पर ग्रुप डिबेट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उस ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा टीम स्पोर्ट्स लाइक फुटबॉल, क्रिकेट, ऐसे बहुत सारे अलग स्पोर्ट्स हैं जहाँ पर एक टीम स्पिरिट होना ज़रूरी है। तो कोऑपरेशन वो सिखाता है। हेल्प्स ग्रुप असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स, जिससे उनका एक्सपीरियंस बढ़ता है। और एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी विद जॉइंट कोऑपरेशन। एक जॉइंट कोऑपरेशन अगर उनमें सेंस है कोऑपरेशन के, एक साथ में आगे बढ़ने की, तो एज इन सोसाइटी, एज इन टेक्नोलॉजी, एज इन कंट्री, सब साथ में मिलके ही उसे आगे बढ़ा सकते हैं। इंडिविजुअली अगर सब आगे बढ़ना चाहेंगे तो
वो अकेले शायद बढ़ जाएंगे, बट एज इन ग्रुप, एज अ सोसाइटी, एज एज अ एरिया और एज अ कंट्री वो शायद आगे ना बढ़ पाए। तो वो पर्टिकुलर एक एक इंसान की ग्रोथ होगी। और इधर अगर आप कोऑपरेशन की जिसमें सेंस है, जो सबको साथ में लेके आगे बढ़ने की सेंस जिसमें है, तो डेफिनेटली वो एक कंट्री को या एक रीजन को आगे बढ़ा सकता है। तो सीधी बात है, एडवांसमेंट होगा, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होगा। कोई एक इंसान कोई एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी नहीं बना सकता, शायद उसने नींव रखी हो, बट ऐसे बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट और बहुत सारे अलग अलग डॉक्टर्स हो गए जिनने अपना अपना योगदान दिया होगा इसमें, और उसे अभी जो भी हमारे पास है वो तभी आ पाया होगा। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू आवर एसे, it is highly debatable issue whether children should learn to compete or cooperate in order to become productive citizens of society. In my opinion, both competitions and cooperation are necessary virtues of life, and children should learn both. What is more important is to teach children where they need to compete or where they need to cooperate. ठीक है, सीधी बात है। क्या है कि भाई दोनों ज्यादा जरूरी है, पर क्या सिखाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर उन्हें compete करना है और कहाँ पर उन्हें cooperate करना है, वो सिखाना ज्यादा जरूरी है। Competition is very important in life. Children can be taught to compete when they prepare for the exams or when they play solo sports like athletics. They have to learn to compete to excel in studies or win a race or any athletic events. This virtue comes handy in adult life. For example, when they do any business, they have to compete with other businessmen. To succeed in businessmen, definitely successful businessmen are useful adults in society. Moving forward, on the other hand, there are many fields where cooperation is needed. Children can be taught this virtue in the sport fields when they plan team sports like cricket and hockey. They can also be taught cooperation when teachers gives them group assignments in studies. This virtue also makes them useful adults because they have to cooperate in many fields of life. सही बात है, cooperation क्यों needed है? पहले हमने competition की बात की, अब हम cooperation की बात करेंगे कि children को cooperation क्यों सिखाना needed है। For example, team sports की बात हो रही है, जैसे क्रिकेट और हॉकी, तो उधर cooperation की ज़्यादा ज़रूरत है। और उसके साथ साथ अगर टीचर को असाइनमेंट और प्रोजेक्ट दे रही है तो उसमें भी कोऑपरेशन चाहिए, अकेले नहीं कर सकते। ग्रुप असाइनमेंट है, सीधी बात है, कोऑपरेशन होगा तभी फिनिश होगा। इफ अ स्टूडेंट हैव एटीट्यूड ऑफ डूइंग everything alone, if he or she have a competition, only a competitive attitude, तो उससे वो कोऑपरेशन से वो चीज अचीव नहीं कर पाएगा। दैट्स व्हाई कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड तो जरूरी है ही, साथों साथ कॉर्पोरेशन करना भी जरूरी है। ओके, for instance, when they work as scientists to research the treatment of disease like cancer and AIDS, then it can be never be a one man show. डेफिनेटली कोई एक इंसान ने तो वो ट्रीटमेंट या वो रिसर्च को नहीं करा होगा, वो सालों से, लाइक सेंचुरीज ऑफ रिसर्च, हंड्रेड्स ऑफ डॉक्टर्स एंड रिसर्चर्स ने अपना योगदान दिया होगा, तब जाके वो ट्रीटमेंट आज हमारे सामने है, राइट? इट हैज टू बी अ जॉइंट एफर्ट। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स आल्सो हैव to work as a team to bring benefits to all of us who use technology nowadays. There are also situations where both competition and cooperation are needed simultaneously. For example, where children do team sport. See, फर्स्ट दो पैराग्राफ में हमने एक पैराग्राफ में कंपटीशन को समझाया, दूसरे में कोऑपरेशन को समझाया। इस पैराग्राफ में हम दोनों क्यों जरूरी है, कंपटीशन एंड आल्सो कोऑपरेशन, तो उसको समझेंगे। देयर आर आल्सो सिचुएशन वेयर बोथ कंपटीशन एंड कोऑपरेशन आर नीडेड साइमल्टेनियसली। फॉर एग्जांपल, व्हेन चिल्ड्रन डू टीम स्पोर्ट्स, दे लर्न टू कोऑपरेट विद अदर their team members, and at the same time they learn to compete with the opposite team. Similarly, in adults life, they have to learn to cooperate with their countrymen to compete with those of other countries. We all know that today's era is highly competitive and a big planet Earth has shrunk to a global village. For example, Indian auto industries have merged to compete
with German and Japanese industry. So competition and cooperation go hand in hand. ठीक है, सही बात है। इसमें एग्जांपल्स दिए है। फर्स्ट एग्जांपल स्पोर्ट्स की दिए है कि अगर स्पोर्ट्स है तो सीधी बात है एक टीम मेंबर्स के साथ कोऑपरेशन चाहिए प्लस कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड चाहिए अदर टीम को कम्पीट करने के लिए। साथ ही साथ अगर कंट्री एडल्ट की बात करें तो कंट्री मैन के साथ उनको कोऑपरेशन चाहिए, तभी जाके वो अदर कंट्रीज से कंपटीशन कर पाएंगे। इंडस्ट्रीज की बात करें कि अभी ग्लोबलाइजेशन इज ऑन द पीक, राइट। जैसे एग्जांपल में दिया इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, राइट। तो उसमें क्या है कि अब वो जर्मन एंड जापानीज इंडस्ट्री से कॉम्पिटिशंस कर रही है। तो कैसे कर रहे हैं, कोई एक इंसान नहीं कर पाएगा, राइट। इधर मैन टू मैन कोऑपरेशन होगा तभी जाके वो दूसरी कंट्रीज के दूसरे बड़े बड़े कंपनी से कंपटीशन कर पाएंगे। So that's an essay. We will go forward towards the conclusion. To put it in a nutshell, append down saying that it is clear that children should be taught both to compete as well as cooperate, and more importantly, where in life they have to apply these attributes. सही बात है, दोनों सीखना तो जरूरी है, बट उससे ज्यादा सीखना क्या जरूरी है कि कब कौन सी चीज का यूज करना है, कहाँ पर कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड का यूज करना है और कहाँ पर कोऑपरेशन होना चाहिए, वो सीखना ज्यादा जरूरी है। तो दैट्स एन एसे टुडे। आज के लेक्चर में हमने एजुकेशन एसे को डिस्कस किया है थरली। फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस यू कैन फॉलो अस एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन वेयर यू कैन गेट our regular updates. You can also follow us on our social media handles. Till the next lecture, bye bye.